चलिए आज हम लोग ध्वनि के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। ये ध्वनि होती कहाँ है, ठीक ना, कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि के बारे में हमको बताने की जरूरत ही नहीं है, बड़ी बात आप सब जानते ही हैं। उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। क्या लेंगे? जानकारी लेंगे। देखेंगे ध्वनि का मतलब होता है साउंड, उसी को हम लोग बोलते हैं आवाज, ताल, नाद भी बोल सकते हैं, स्वर बोल सकते हैं, रव बोल सकते हैं। ध्वनि को परिभाषित कैसे करेंगे हम लोग? ध्वनि एक कंपन है। क्या है बेटा? कंपन है। हलचल बोल सकते हैं, डिस्टरबेंसन बोल सकते हैं, जो डिस्टर्ब हो, क्या हो, डिस्टरबेंसन भी बोल सकते हैं। इसे चलने के लिए हमको माध्यम की जरूरत पड़ती है। इसको चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। बिना माध्यम के नहीं चल पाएगी। माध्यम मतलब हमारे पास 3 माध्यम है चलने के लिए: ठोस, द्रव, गैस। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होगी, उससे कम द्रव में होगी और सबसे कम किस में होगी? गैस में होगी, है ना। तो पुस्तक परीक्षा में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में, और सबसे कम गैस में। कंपन का मतलब होगा तरंग उत्पन्न होगा, तरंग की बात की जाएगी उसमें। तो तरंगे जो उत्पन्न होती है, तो यांत्रिक तरंगे होती है और कौन होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। 2 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक ना, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 2 तरंगे उत्पन्न होती है। ध्वनि का किस अंतर्गत आएगा? यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आएगा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। क्या है? तरंगे है। ध्वनि निर्वात वैक्यूम में नहीं चल पाती है। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ? निर्वात का मतलब क्या हुआ? जहां पे हवा ना हो, हवा मौजूद ना हो, उसको बोलते हैं निर्वात। यानी ध्वनि की चाल जो होगी वैक्यूम में शून्य होगी। क्या होगी? 0 के बराबर होगी। ध्वनि कैसे चलती है? तरंगों के रूप में चलती है। किसके रूप में बेटा? तरंगों के रूप में। वो तरंग कौन है? 2 प्रकार की तरंगें उठती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है ना। अब इनको हम कैसे समझे? अनुप्रस्थ तरंगे किसको बोलेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे किसको बोलेंगे? इसको समझने का सबसे आसान तरीका इधर देखिए। अनुप्रस्थ तरंग में इसके जो कण होते हैं, कंपन के जो कण होते हैं, लंबवत गति करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? लंबवत। जैसे आप घर में जाइएगा तो एक तरफ उधर रस्सी पकड़ लीजिएगा, जैसे अब रस्सी जब ऐसे करेंगे ना तो ऊपर नीचे लंबवत इस तरह से आपको कंपन करेगी। क्या करेगी? कंपन करेगी। तो इसमें अनुप्रस्थ में क्या होता है अंतर? इसमें जो होती है कंपन की गति जो होती है, कणों के कंपन की गति लंबवत हो जाती है। कैसे होती है? लंबवत होती है। और माध्यम कहाँ होगा? ठोस द्रव के ऊपरी सतहों पर उत्पन्न होगा। ठोस द्रव की ऊपरी सतहों पर। जैसे स्कूल की घंटी के ऊपर हम लोग टन से मारते हैं, पता नहीं होता, उसमें यांत्रिक ऊर्जा आती है। क्या आती है? यांत्रिक तरंगे उत्पन्न होती है। तो ठोस और द्रव, द्रव मतलब पानी, पानी में पत्थर मार के देखेंगे तो एक वेव ऐसे उत्पन्न होता है, तरंगे उत्पन्न होती है। तो देखिए किनारों तक पहुंच जाती है। आ रहा समझ लिया? अगर देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य किसको बोलेंगे? ऐसी तरंगे जिसके कणों के कंपन की गति समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर। जो पेन होता है उसका स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग को आप खींच के देखेंगे ऐसे, तो क्या होगा? एक समानांतर दिशा में क्या होगा? वो गति करेगा। अब उसको ऐसे दबा देंगे तो क्या होगा? वो संपीड़ित हो जाएगा। विरल संपीड़ित। खींच देंगे तो विरल, और इसको ऐसे कर देंगे, दबा देंगे तो संपीड़ित हो गया, इकट्ठा हो गया। तो उनके कणों की गति जो होगी कैसा होगा? समानांतर होती है। ये पदार्थों के मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलेगी। इसमें ठोस, द्रव, गैस। उसके अंदर की बात है, यांत्रिक ऊर्जा उसके अंदर की बात। इसमें क्या होगा? पदार्थों के सतहों की बात की जाएगी। समझ रहे ना? ये होगा। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल होती है। क्या होती है बेटा? डेसिबल में उसको मापते हैं। इसमें डेसिबल में आवृत्ति की बात आएगी। किसकी बात की जाएगी? आवृत्ति। आवृत्ति को मापने की इकाई हर्ट्ज होती है, जिसे HZ से लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? HZ से। अब आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में 20 बार वो कंपन कर जाए, दोलन कर जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। 1 सेकेंड इक्वल टू कितना है? 20 हर्ट्ज। ध्वनि को 4 कैटेगरी यानी 4 भागों में बांटा गया है।
कौन कौन से लिखिए? श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य और कर्कश। श्रव्य ध्वनि उसको बोलेंगे जो सुनने लायक होंगी, जितना मेरा कान बर्दाश्त कर जाए उसी को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। यानी इसकी जो क्षमता होती है 20 हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती बेटा? 20 हर्ट्ज तक की अगर आवाजें रहेगी तो हम सुन पाएंगे सही से। समझ रहे हैं ना? अपश्रव्य का मतलब 20 हर्ट्ज से कम हो जाए। कितनी हो जाए? 20 हर्ट्ज से अगर कम रहेगी आवाज तो हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी। पराश्रव्य ध्वनि उसको बोलेंगे, तरंगे उसको बोलेंगे जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी। कितनी होगी? 20,000 हर्ट्ज। इसको हम लोग सुन नहीं सकते, कम हो जाएगा तब पर भी नहीं सुन सकते। कम से कम 20 हर्ट्ज होनी चाहिए उसके बाद, तभी तो हम सुन पाएंगे। कर्कश की आवाज आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। कौवा कर्कश की आवाज करता है और कोयल मीठी आवाज करती है। दोनों में अंतर क्या है? फर्क। कौवा क्या करता है? कर्कश की आवाज करेगा, कोयल मीठी। रंग रूप वगैरह दोनों वही रहेंगे। तो कर्कश वाली आवाज तो कान को बर्दाश्त नहीं होगी, है कि नहीं? तो ये आपके लिए आप बता दिया गया है, ध्वनि के बारे में आपको मैं बता दिया। ओके, इसको पढ़िए, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, लोगों तक पहुंचाएं। ओके, धन्यवाद।